इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं होते, बल्कि वो साम्राज्यों की पूरी तकदीर पलट देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक साल की, 1716 की। सोचिए, एक तरफ तो ताकतवर मुगल साम्राज्य, और वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां एक रास्ता खून खराबे की तरफ जाता था और दूसरा कारोबार की तरफ। ये कहानी हमें ये दिखाएगी कि कैसे एक ही साम्राज्य अपनी ताकत का जश्न मनाते मनाते अनजाने में ही अपनी कमजोरी की नींव भी खोद रहा था। तो सवाल यही उठता है कि भाई क्या वाकई में एक ही साल में हुई सिर्फ दो घटनाएं किसी इतने बड़े एम्पायर का भविष्य तय कर सकती हैं? इसका जवाब ना दिल्ली की उन्हीं गलियों में छिपा है जहां 1716 में एक ही वक्त पर ताकत का सबसे क्रूर नजारा भी देखने को मिल रहा था और साथ ही भविष्य में आने वाली कमजोरी का सौदा भी हो रहा था। तो 1716 की कहानी को समझने के लिए ना इसे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखना होगा। एक तरफ तलवार की धार और क्रूरता का खुला प्रदर्शन था, और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी चालाकी भरी व्यापारिक सौदेबाजी। और जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो उस दौर के मुगल साम्राज्य की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हमें इतिहास की किताबों में इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो चलिए, कहानी के पहले पहलू से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो खून से लिखी गई थी। ये कहानी है विद्रोह की, उसे कुचलने की, और सत्ता के उस बेरहम प्रदर्शन की जिसके बिल्कुल सेंटर में था एक शख्स, बंदा सिंह बहादुर। अब देखिए, बंदा बहादुर कोई मामूली बागी नहीं थे, नहीं, वो तो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे पंजाब में विद्रोह की आग लगा दी थी। उन्होंने सिर्फ मुगल सत्ता को चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि अपना एक आजाद इलाका, एक राज कायम कर लिया था। और मुगल बादशाह के लिए ये सल्तनत की शान पर एक सीधा सीधा हमला था। मुगलों के लिए ना सिर्फ इस विद्रोह को कुचल देना काफी नहीं था, नहीं, इसका एक तमाशा बनाना जरूरी था। बंदा बहादुर और उनके सैकड़ों साथियों को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली की सड़कों पर परेड कराया गया, और फिर उन्हें इतिहास की सबसे भयानक सजाओं में से एक दी गई। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। मुगल सत्ता से जो भी टकराएगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन जहां दिल्ली की एक सड़क खून से लाल हो रही थी, वहीं शाही दरबार के मखमली पर्दों के पीछे एक बिल्कुल अलग, एक खामोश कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी तलवार की नहीं, बल्कि व्यापार और डिप्लोमेसी की थी। सोचिए, ठीक उसी वक्त जब बंदा बहादुर की किस्मत का फैसला हो रहा था, जॉन सरमन की लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डेलीगेशन बादशाह के सामने हाजिर था, और उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं, बल्कि कीमती तोहफे थे और ऐसे व्यापारिक प्रस्ताव थे जो आगे चलकर पूरे भारत का भविष्य बदलने वाले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? उनका मकसद। वो यहां जमीन जीतने नहीं आए थे, वो बाजार जीतने आए थे। उन्हें क्या चाहिए था? बस टैक्स में छूट, व्यापार करने की आजादी और भारत के इस विशाल खजाने तक सीधी पहुंच। तो एक तरफ मुगल अपनी ताकत तलवार से दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ ये व्यापारी कलम और बातचीत से अपनी जगह बना रहे थे। तो चलिए, अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं। दिल्ली साल 1716, एक ही शहर, एक ही वक्त, और दो बिल्कुल बिल्कुल अलग हकीकतें। और यही कॉन्ट्रास्ट है जो हमें उस साम्राज्य की असलियत में झांकने का एक मौका देता है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1716 की शुरुआत में शाही दरबार में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ चाय पीते हुए डील्स चल रही हैं, और फिर साल के बीच में ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कितना कितना बड़ा विरोधाभास है ये, है ना? तो ये दो घटनाएं ना असल में मुगल साम्राज्य के दो चेहरे थे। फांसी ये दुनिया को बताने का तरीका था कि देखो, हम अंदर से कितने मजबूत हैं, कोई भी विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं ब्रिटिश दूतावास के साथ बातचीत, ये एक तरह से ये मानना था कि हम बाहरी दुनिया के बढ़ते असर को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ ताकत का खुला प्रदर्शन, और दूसरी तरफ कह सकते हैं मजबूरी की डिप्लोमेसी। तो फिर इन दोनों घटनाओं का अंजाम क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं थी। ये वो मोड़ था जहां से मुगल साम्राज्य की गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी थी जहां से यू टर्न लेना नामुमकिन था। 1716 की जो विरासत है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बंदा बहादुर की फांसी ने सिख विद्रोह को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक नई आग दे दी। और अंग्रेजों के साथ हुई वो बातचीत, वो उस रिश्ते की पहली कड़ी साबित हुई जो आगे चलकर पूरे भारत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आखिर हम 1716 को कैसे याद रखें? इसे एक स्नैपशॉट की तरह देखिए, एक ऐसा लम्हा जहां एक बूढ़ा शेर अपने पुराने दुश्मनों से अपने पुराने तरीकों से ही लड़ रहा था,
और उसी वक्त एक नई चालाक लोमड़ी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और कमाल की बात यह है कि शेर उसे खतरा नहीं बल्कि एक मेहमान समझकर अंदर बुला रहा था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी गिरते हुए साम्राज्य के लिए असल में बड़ा खतरा कौन होता है? वो दुश्मन जो हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा है, या फिर वो व्यापारी जो मुस्कुराकर कारोबार के लिए अंदर आता है? 1716 की ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर मजबूर कर देती है।